दोस्तों, लीवर एब्सिस एक गंभीर बीमारी है और इसमें लीवर के अंदर जो है पस या मवाद पड़ जाता है। ये जो है मवाद अलग अलग कोशिकाओं में या एक जगह इकट्ठा हो सकता है और सही समय पर अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, संक्रमण के आधार पर लीवर एब्सिस दो प्रकार का होता है। जैसे क्या अमीबिक लीवर एब्सिस, इसमें जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण लीवर एब्सिस की शिकायत होती है। और इसी प्रकार से जो होता है पायरोजेनिक या बैक्टीरियल लीवर एब्सिस, इसमें जो है जीवाणु के संक्रमण के कारण लीवर में एब्सिस की शिकायत होती है, यानी कि बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण लीवर में पस की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को लीवर एब्सिस की शिकायत होती है तो उसको अचानक से वजन कम होने लगता है और पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की साइड में दर्द सा दिखाई देता है और दर्द बहुत तेज हो सकता है। इसके साथ साथ में भूख कम लगती है, हर समय जी सा मचलाना बना रहता है और लीवर एब्सिस के कारण मरीज को तेज करके जाड़े से बुखार आता है और इसके साथ साथ में मरीज का वजन कम होने लगता है और हर समय मरीज को कमजोरी सी लगती है और कभी कभी मरीज को खांसी या कंधे में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। अगर स्थिति गंभीर हो तो दोस्तों मरीज को पीलिया की शिकायत हो सकती है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ सी होती है और साथ ही साथ मरीज का पेट फूलने लगता है, यानी कि पेट में पानी भरने की शिकायत भी हो जाती है। दोस्तों, लीवर एब्सिस दूषित पानी या दूषित भोजन के द्वारा बहुत तेजी से फैलता है और ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण के कारण भी बहुत तेजी से फैल जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेट में या आंत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसके कारण भी उस पेशेंट को लीवर एब्सिस की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपकी पित्त की नली में यानी कि कॉमन बाइल डक्ट में इन्फेक्शन की शिकायत है तो इसके कारण भी लीवर एब्सिस की शिकायत हो जाती है। जो लोग शराब अधिक पीते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं और उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत डाउन होती है, तो ऐसे लोगों को भी लीवर एब्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी यदि लीवर एब्सिस की शिकायत मिलती है तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें डिले करते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स कुछ जांचें रिकमेंडेड करेंगे, जैसे कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट और एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ में डॉक्टर्स आपको होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर नहीं होता तो डॉक्टर्स इसमें सीटी स्कैन के लिए भी रिकमेंडेड करते हैं। इन जांचों के साथ में स्टूल टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्टूल टेस्ट से ही पता चलता है कि मरीज के अंदर जो है अमीबिक संक्रमण तो नहीं है, यानी कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन तो लीवर के अंदर नहीं हुआ है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण लीवर एब्सिस की शिकायत है, यानी कि अमीबिक लीवर एब्सिस की शिकायत है, तो उसको मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसके बाद में लूमिनाल अमीबीसाइड जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं और जिससे मरीज को बहुत हद तक आराम हो जाता है। दोस्तों, यदि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल लीवर एब्सिस की शिकायत है तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, जिसमें कि सेफ्ट्रिएक्सोन है, पेनिसिलिन है, या पेनिसिलिन के साथ में टैजोबैक्टम भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ यदि पेशेंट को दर्द की शिकायत है तो पेन किलर दवाइयाँ दी जाती हैं और अगर मरीज को बुखार की शिकायत हो रही है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक दवाइयों का यूज किया जाता है। और जैसे जैसे मरीज कमजोर होने लगता है बीमारी के संक्रमण के कारण, तो मरीज का खान पान बिल्कुल बंद सा हो जाता है। तो इस स्थिति में मरीज को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आईवी फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। दोस्तों, अगर पस लीवर में बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन में अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज एस्पिरेशन एक प्रोसीजर होता है, जिसके कारण जो है लीवर में जो पस एकत्रित हुआ है उसको निकाल लिया जाता है और इसके बाद में जो पॉसिबल दवाइयाँ हैं उसको चलाकर मरीज को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, लीवर एब्सिस में होम रेमेडीज या किसी प्रकार के देसी नुस्खों का बहुत अच्छा कंपलसरी रोल तो नहीं है, इसीलिए ध्यान रखें कि आप या आपके परिवार में किसी को भी अगर लीवर एब्सिस की शिकायत है तो इसके लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना बहुत कंपलसरी है। पेशेंट को दिन में 2 या 3 बार छाछ पीना बहुत लाभदायक होता है और ये पाचन क्रिया में सुधार करता है। इसी प्रकार से नारियल पानी हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस को कम करने में सहायता करता है और मरीज को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। इसी प्रकार से मरीज को पपीता दिन में 2 या 3 बार खाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि ये अमीबा के खिलाफ बहुत ही मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अपने खान पान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हल्का सॉफ्ट डाइट के रूप में भोजन लें और साथ ही साथ सब्जियों का सूप या दालों का सूप ले सकते हैं। दोस्तों, दाल चावल और ज़्यादा
पानी पीने की कोशिश करें और साफ सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। और दोस्तों इसके साथ साथ मसालेदार खाना, तला भुना बिल्कुल बंद कर दें, शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। दोस्तों ध्यान रखें, लीवर एब्सिस एक गंभीर बीमारी तो है, लेकिन अगर सही समय पर इसका जांच की जाती है और सही समय पर अगर इसका इलाज किया जाए तो मरीज को 100% ठीक किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।